आइए जानते हैं कि मुंबई की बड़ी खबरें जो कि कोरोना को लेकर हैं। मुंबई आयुक्त हेमंत जी ने जैसे ही गाइडलाइन जारी किया कि जैसे ही हमें लॉकडाउन लगाना है और लॉकडाउन के जो नियम है उस नियम को पालना है और जनता को कहकर उसे यह मान्य भी कराना है। ऐसे ही तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुलिस आयुक्त ने जारी किया नोटिस। उस नोटिस में यह भी लिखा था कि यदि कोई इस कानून को नहीं मानता है तो उसके साथ सख्ती या कह सकते हैं कि धारा 144 और कोरोना काल के तहत उनके ऊपर केस भी दर्ज हो सकते हैं। मुंबई आयुक्त ने यह भी बताया कि अति आवश्यक सेवाएं जो है वह जारी रहेंगी। हालांकि जो कह सकते हैं कि फ्राइडे से रात से लेकर शनिवार और रविवार तक लॉकडाउन था वह भी जारी रहेगा, लेकिन अब नए कानून के तहत भी इसे पालन करना है। मुंबई आयुक्त की गाइडलाइन आते ही सभी क्षेत्र के पुलिसकर्मी अपने अपने काम पे लग गए और अपने अपने जो जवाबदारी दी गई थी उस जवाबदारी को निभाने के लिए भी वह अपने तत्पर हो गए। जो कि कह सकते हैं स्पीकर के साथ गाड़ी के साथ वह पहुंचकर लोगों में जागरूकता अभियान भी एक चलाया, जिसके जागरूकता अभियान में उन्होंने ये भी बताया कि यह लॉकडाउन जो लगा है उस लॉकडाउन के तहत आप लोग को क्या क्या छूट दी जाएगी। हालांकि सफ़र करने के लिए रिक्शे में 2 और बाइक पर 1, 4 व्हीलर में ड्राइवर +3, इस तरह की जो गाइडलाइन थी पहले वही गाइडलाइन अब लागू की गई है। हालांकि इस गाइडलाइन और इस कोरोना काल के जो लॉकडाउन लगा है उसको ब्रेक द चैन करके एक नाम दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पे यह सभी चीज़ें हैं। नाइट धारा जो लगी थी जो कि 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू था वह भी लागू रहेगा। उसके साथ साथ तो कुछ और भी नियम है जो कि अब जनता को पालन करने होंगे। किराना और दूध के आवश्यक दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें अब आज से बंद रहेंगी। आज से जो लॉकडाउन लागू किया गया है उसमें मॉल, सिनेमाघर और देवी देवताओं के स्थल, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सभी पे पाबंदी लगाई गई है। अब यह नहीं खुलेंगे और धारा 144 के तहत जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि 4 से 5 लोग के अलावा अब कोई भीड़ यहाँ पे नहीं जमा होगी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार उनके साथ सख्ती कर रही है। हालांकि यह जो ऐसे शब्द है वो सिर्फ मॉल और बड़े व्यापारी है वही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसा ही आंदोलन देखने को मिला बोरीवली ईस्ट में और गोरेगांव ईस्ट में, जो कि व्यापारी संगठन के लोग थे। उनका कहना था कि लॉकडाउन आप लगा रहे हैं लेकिन व्यापार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप हमें गाइडलाइन दीजिए। एक एक ग्राहक हम अंदर लेकर अपने जो रोजी रोटी है, धंधा है, उसे चलाते रहेंगे। हालांकि अभी इस पर कुछ फैसला नहीं आया है। देखने वाली बात है कि आगे चल के क्या फैसला आता है। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना अपना पैर पसारते जा रहा है, पर लोगों की इसमें कुछ कमियां दिखाई दे रही है। हालांकि अब लॉकडाउन लग गया है तो अब इसके तहत थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी वैक्सीकरण जो कि था, जो कि टीका लगाने का जो कार्यक्रम कर रही थी सरकार, उस कार्यक्रम को उन्होंने बरकरार रखा है। टीका लगाने के लिए जनता अपने घर से निकलकर वहां पर जाकर वह टीका लगा सकती है। यह कोविड के जो टीके हैं वो 2 टीके होते हैं, एक लगने के 25 से 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगता है। हालांकि सभी जगहों पर यह टीकाकरण चालू है और जनता के बीच इसमें जोर शोर से दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, ताकि यह लोग जाकर अपने यहाँ अपने क्षेत्र के जो दवाखाने हैं जहाँ पे यह टीका उपलब्ध है वहाँ पर जाकर लोग टीका लगवा रहे हैं और जागरूकता इनमें आ रही है। हालांकि इस टीका से आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है, ना कि कोरोना को मारता है। महाराष्ट्र के राजनीति में परमबीर सिंह के बयान पर लेकर अनिल देशमुख के ऊपर काफ़ी प्रेशर और काफ़ी दबाव डाला जा रहा था कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द दिया जाए। विपक्ष में बैठे लोग रोज़ यह दबाव बना रहे थे। हालांकि आज अनिल देशमुख जी ने मुख्यमंत्री जो कि उद्धव ठाकरे जी हैं उनको जाकर अपना यह इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपने के बाद अनिल देशमुख जी सीधे दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने अपने वकील से बात की और आगे की जो रणनीति है उन्होंने अपना रणनीति बनाया। परमबीर जी के इस आरोप को अब सीबीआई हैंडल करेगी, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश आया है और वो भी 100 दिन के अंदर अनिल देशमुख जी के खिलाफ जो भी सबूत है उन्हें अब वह साबित करना है। अब होंगे नए महाराष्ट्र के जो कि गृह मंत्रालय संभालने वाले जो दिलीप वालसे
पाटिल जी, जो कि शरद पवार जी के बड़े ही करीब और ईमानदार में से एक नेता माने जाते हैं, अब यही संभालेंगे महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को। पहले की अपेक्षा भारत में कोविड-19 अब अपने पैर ज़्यादा पसार रहा है, जो कि आज का रिकॉर्ड है। 24 घंटे में 1,03,550 नए केसेस आए हैं और जिसमें 480 लोगों की लगभग मौत हो गई है। कोरोना पहले से अब इस समय ज़्यादा डेंजर दिखाई दे रहा है, विकराल रूप ले रहा है। इसीलिए लोगों से अब सभी लोग अपील कर रहे हैं, हर राज्य के लोग अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सुरक्षा रखें। महाराष्ट्र में 47,000 के लगभग कोरोना पॉजिटिव केस एक दिन में पाए जा रहे हैं और जहां तक देखा जा रहा है कि अब वहां के जो शिरडी के साईं बाबा मंदिर थे वहां से भी कोरोना पॉजिटिव केसेस निकले थे, तो अब वो शिरडी के साईं बाबा का मंदिर भी बंद कर दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे जी ने पीएम मोदी को 25 साल की उम्र वाले लोग को भी वैक्सीन लगाने के लिए अपील की है और उनसे मांग की है जल्द ही अब 25 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगे।